जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को दिखाने वाला अधिकार है। समयसार के प्रत्येक अधिकार में ऐसा अधिकार है, ऐसा सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है कि यदि कोई भव्य जीव तत्व का कौतूहली बनकर इस शास्त्र का अध्ययन करता है तो वह निश्चित रूप से आचार्य कुंद कुंद देव के हृदय तक पहुंचता है। वह ऐसी ही निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होता है जिस निर्विकल्प अनुभूति के बिना अनादि काल से अनंत दुख भोगा था। एकांतवादी मिथ्या दृष्टियों की मिथ्या एकांत रूप मान्यता और भ्रम को छुड़ाने के लिए आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथाधिराज समयसार में निश्चय और व्यवहार का संगम बताया है। आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं जानते हैं और कहते हैं कि पक्षी कभी एक पंख से उड़ नहीं सकता। ऐसे ही एकांत के आग्रह से चैतन्य के गगन में विचरण नहीं हो सकता। इसलिए पिछले कुछ दिनों से हम आचार्य कुंद कुंद देव के अमूल्य वचनों को समझने का प्रयास करते हैं कि निश्चय और व्यवहार ये दोनों नई जिनवाणी माता की दोनों आंखें हैं और दो में से किसी भी आंख को फोड़ना नहीं है।
किसी भी नई का निषेध करना नहीं है, यही अनेकांतवाद है। कल हमने चर्चा की थी व्यवहार के संबंध में कि व्यवहार की उपयोगिता क्या है। वर्तमान में हम अधूरी अवस्था में हैं। अधूरी अवस्था कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अधूरी अवस्था में तो आचार्य कुंद कुंद देव थे। पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति तो 14 गुणस्थान से पार होने पर होती है, और आचार्य कुंद कुंद देव मुक्ति के मार्ग में आधे गुणस्थान पर खड़े थे, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते थे। इसलिए कह सकते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव की अधूरी अवस्था थी। मगर हम पामर जीवों की तो अधूरी अवस्था भी कहाँ है। कुछ समय पहले किसी एक विद्यार्थी ने मुझे प्रश्न पूछा था। बहुत वर्षों तक अध्ययन किया और फिर उसने ये प्रश्न पूछा कि मेरी कचास कहाँ रह जाती है। गुजराती में पूछा था, मारी कचास क्या रह जाए छे। मैंने उनसे कहा कि कचास तो उन्हें कहते हैं कि जब रोटी को हम गरम करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें कुछ भाग यदि कच्चा रह गया तो उसे कचास कहते हैं। मगर पूरी तरह से रोटी नीचे ही पड़ी हो और तवे पर रखी ही न हो, तो उसमें यदि ढूंढने जाओ कि कचास कहाँ है, तो वो ठीक नहीं है, पूरी तरह से ही कच्ची है। तो जिस जीव को सम्यक दर्शन ही प्रकट नहीं हुआ, उसे कचास कैसे होगी। कचास तो आचार्य कुंदकुंद देव और अमृतचंद्र देव को थी, जो एक कशाई चौकड़ी के उदय रूप जो विकल्प आते थे वह कचास थे। ये समय सार कचास की अवस्था में लिखा गया है। मगर हम जब पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से मिथ्यात्व के आवरण से मलिन ऐसी स्थिति में पढ़ रहे हैं। इसलिए आचार्य कुंद देव हमारे लिए यह कहते हैं कि जिन्होंने अभी रोटी को तवे पर ही नहीं रखा है, वे लोग ये बात करते हैं कि जब अग्नि को बुझा ही देना है, जब रोटी को आग से नीचे उतार ही देना है, तो फिर उस रोटी को आग के ऊपर सेकने की जरूरत भी क्या है, जब उतारना ही है तो। इसलिए व्यवहार नहीं से वस्तु स्वरूप को समझाया है। तीर्थंकर परमात्मा के गुणगान की चर्चा चल रही है कि भगवान की स्तुति तो भगवान के देह के अंग के कारण की जाती है, जिसमें भगवान के गुणगान गाते हैं कि हे परमात्मा, आपकी मूर्ति तो शांत परमाणुओं से बनी हुई है। मूर्ति शांत परमाणुओं से बनी है। फिर यहां ये कहा कि मूर्ति में तो शांत और अशांत जैसा भेद होता ही नहीं है। परमाणु तो परमाणु है। वे परमाणु किस रूप में विराजमान हुए हैं, महिमा उसकी है। इसलिए भगवान के आत्मा की निर्मलता, पवित्रता, वितरागता, सर्वज्ञता, उन लक्षणों के कारण भगवान के देह के गुणगान गाए जाते हैं। और ये व्यवहार अनिवार्य है। जिस स्थिति में हम जहां खड़े हैं, वहां के लिए ये व्यवहार अनिवार्य है। इसलिए आचार्य कुंद देव ने हमें व्यवहार सिखाया है। भगवान की भक्ति, ये वितरागता का तो तुम्हें पता ही नहीं है, सर्वज्ञता का तुम्हें पता नहीं है।
तो जो दिखाई देगा उससे ही भगवान की भक्ति होगी, वह देह के परमाणु है। क्योंकि तुम भी हाथ जोड़ करके ही तो भक्ति करते हो। तुम भी घुटने टिका करके, मस्तक झुका करके भगवान की भक्ति करते हो। इसलिए तुम भगवान की भक्ति करो तो सामने भी कोई ऐसा ही होगा जो आंखों से दिखाई देता है, जिनके पैरों को छुआ जा सके। यदि चरण ही नहीं होगे, क्योंकि भगवान तो आत्मा है और आत्मा के चरण होते ही नहीं है, और आत्मा के चरण होते ही नहीं है, तो कृपालु देव फिर ये क्यों लिखते, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। ये जो चरण को छूने की बात है, ये यही तो है। फिर ये क्यों लिखते, चरण को कृपालु देव ने इतना जोर क्यों दिया? ये भक्ति का भाव था, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। सो प्रभु चरण कने धरु, वहां भी चरण कहा। आत्मा को, आपके आत्मा को मैं क्या दूं, ये नहीं कहा। सुप्रभु चरण कने धरु, ये व्यवहार से सदगुरु की भक्ति, व्यवहार से आचार्य की भक्ति और तीर्थंकर भगवान की भक्ति इसी प्रकार से होती है। इसी बात को आगे समझाते हैं। आज हमें 28वीं गाथा समझनी है। इस 28वीं गाथा में फिर से आचार्य कुनकुन देव कहते हैं कि मैं जब भगवान को भक्ति करता हूं, भगवान की पूजा करता हूं, तो उसमें व्यवहार की क्यों जरूरत है? अभी मैं भी पूर्णता को पाया नहीं हूं, अभी दशा अधूरी है। नहीं तो फिर ये लिखने की भी जरूरत क्या थी? मंगलाचरण क्यों लिखते? आचार्य कुनकुन देव को मंगलाचरण करने की जरूरत क्या है? सीधा ही ग्रंथ लिख सकते थे। ये नमस्कार की जरूरत भी नहीं रहती ने। मैं शुद्धात्मा हूं जो किसी के सामने झुकता ही नहीं हूं। मैं शुद्धात्मा हूं जो किसी को वंदन करता ही नहीं हूं। मगर समय सार की उस गहराई में जब तुम जाओ तो तुमको पता चलेगा, हे चैतन्य परमात्मा, तुमको पता चलेगा। पहला शब्द ही वहां से, व्यवहार से ही शुरुआत की। पहली गाथा नहीं, पहला शब्द वंदितु, बस यहां से शुरुआत की। अक्कड़ता से तो शुरुआत ही नहीं की, वंदितु। और संस्कृत भाषा में कोई ऐसा नियम नहीं होता। प्राकृत भाषा में कोई ऐसा नियम नहीं होता। जैसे गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, उनमें नियम होता है, ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में नियम है कि आई एम गोइंग, एम गोइंग, आई, ऐसा नहीं कर सकते। हमारी हिंदी भाषा में भी ऐसा होता है, मैं जा रहा हूं जा मैं, ऐसा नहीं कर सकते। मगर संस्कृत भाषा ऐसी है जिसमें आप किसी भी शब्द को किसी भी प्रकार से आगे पीछे कर सकते हैं। उसके व्याकरण के ऐसे नियम हैं, उनमें शब्दों को आगे पीछे करने से उसका भाव नहीं बदल जाता। मगर फिर भी आगे पीछे शब्द न लिख करके यहां से शुरुआत की, वंदितु, वंदन करता हूं। और आचार्य कुंदकुन देव ने ही नहीं, आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी शुरुआत की, नमः समय साराय। समय साराय नमः नहीं लिखा। नहीं तो लिख सकते थे जैसे हम लिखते, महावीराय नमः, समय साराय नमः। मगर नमः समय साराय, क्योंकि समय सार में निश्चय और व्यवहार का जब संगम बताना है, तो इस प्रकार से कि मैं नमन करता हूं, मैं वंदन करता हूं, वंदित तो सब सिद्धे, नमः समय साराय। क्योंकि झुके बिना भक्ति नहीं होगी और भक्ति के बिना भगवान प्राप्त नहीं होगा। ये नियम जानो, इसलिए एकांत का आग्रह तुम्हें छोड़ना ही होगा, खास करके उनके लिए जिनके हाथ में समय सार आ गया।
क्योंकि संभावना बहुत है समय सार को पढ़ करके स्वच्छंदी होने वाले जीवों में, और आज तक हुआ है। मैं इस बात से आनंदित हूं कि आप जैसे ज्ञान दीपक और धर्म शिष्य, आप जैसे साधकों में उस प्रकार की एकांत भरी जहर वाली वह दृष्टि देखने को मुझे नहीं मिलती है। होगी कोई दो चार ऐसे व्यक्ति होंगे, मगर आपको नित्यक्रम दिया, आपने नित्यक्रम किया। आपको माला का जाप करने के लिए जाप करने को कहा, आपने वह किया। आपको ध्यान का जो भी आज्ञा आपको दी, आपने किया, और उसमें भी आपका हित जान करके। इसलिए नहीं कि उससे मुझे कोई पुण्य बंधेगा और मैं कोई स्वर्ग में चला जाऊंगा। तो एकांत का आग्रह आपने छोड़ा। चैतन्य की पुकार भी सुनते हैं, और साथ साथ में उस पुकार के साथ साथ में आपके भीतर में भक्ति का भाव है। आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करने की जरूरत क्या है? तुमने सिर्फ आत्मसिद्धि शास्त्र पर सत्संग सुन करके छोड़ नहीं दिया, उसका पाठ भी किया, और रोज वही शब्द दोहराते जाते हैं, मगर फिर भी ऊब आपके भीतर पैदा नहीं हुई। क्योंकि आप जानते हैं कि ये भक्ति, ये आत्म सिद्धि शास्त्र का श्रवण यदि ये नहीं हुआ तो कहाँ जाकर गिर जाएंगे। और उसका अनुभव हम सभी को हुआ नहीं। मुझे तो नहीं हुआ, मगर आपको तो हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा। जब बीच में 8 दिन के लिए सत्संग जब ठहर गया था, तो ज्यादातर ज्ञान दीपकों का जीवन किस प्रकार से अस्त व्यस्त हो गया था। क्योंकि सत्संग की कड़ी जब टूट जाती है, तो न जाने वे मोती कहां बैर बिखेर हो जाते हैं। इसलिए ये सत्संग, ये भक्ति, पूजा, जाप, देव दर्शन, मूर्ति के दर्शन, तीर्थ की यात्रा, सदाचारमय जीवन, अहिंसात्मक आचरण, इन सभी प्रकार के व्यवहार की अनिवार्यता है जहां हम हैं। और दृष्टि में एकमात्र ध्रुव चैतन्य, और बाहर में व्यवहार में ये सब कुछ अनिवार्य है। गाथा 28वीं हम सत्संग करते हैं। ईणमण्णं जीवादो देहं पोग्गलमयं थुणितो मुनि मण्णदिहु संथुदो वन्दिदो मये केवली भयवम्। जीव से भिन्न इस पुद्गलमयी देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की और वंदना की। जीव से भिन्न भिन्न क्षेत्रावगाही है ना। ज्यादातर इस प्रकार के ये शब्द का जो उपयोग होता है, एक एक शब्द के पीछे जो भाव है, जीव से भिन्न, कहाँ भिन्न शब्द का उपयोग करना, कहाँ न्यारा शब्द का उपयोग करना, कहाँ अन्य शब्द का उपयोग करना, कहाँ रहित शब्द का उपयोग करना, ये जानना भी जरूरी है। क्योंकि जहां जहां ऐसे शब्दों का उपयोग किया हो, ये है जीव से भिन्न इस पुद्गलमयी देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की और वंदना की। ये जीव से भिन्न, ये भिन्न शब्द का जो उपयोग किया है, अलग अलग सत्ता को यदि बताना है,
जिसकी सत्ता ही अलग है, ऐसा यदि बताना है तो इस तरह से बताया जाता है कि जीव और पुद्गल ये भिन्न भिन्न है। जीव और पुद्गल भिन्न है, मगर ये दोनों द्रव्य की सत्ता अलग अलग है। इसके बारे में थोड़ा स्वरूप और गहराई से समझते हैं, जिससे ये व्यवहार का गहरा भाव भी हमारी समझ में आएगा। देखो, जीव और शरीर ये दोनों अलग अलग द्रव्य है। यहाँ पर घर भी है, गाड़ी मोटर बंगला भी है, और ये देह भी है। आत्मा और देह के साथ में एक क्षेत्रावकाश संबंध है। तो यदि आत्मा यहां से यहां जाता है तो ये शरीर भी जाएगा। तो आत्मा और देह के बीच में एक क्षेत्रावकाश संबंध है, ऐसा गाड़ी के साथ में नहीं है। मगर आत्मा और राग द्वेष के साथ में वो एक क्षेत्रावकाश संबंध नहीं है। वह आत्मा और राग द्वेष के साथ में वो जो अंदर का संबंध है, माने अपने अंदर के परिणामों के साथ में संबंध है। तो उस अपेक्षा से आत्मा और शरीर ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, भिन्न भिन्न है। और इसके बारे में प्रवचन सार में 106 नंबर की गाथा में उसका और स्पष्टीकरण किया है। पृथकत्व और अन्यत्व ये दो शब्द का उपयोग किया। ये शरीर है वह आत्मा से भिन्न है, और राग और द्वेष के भाव आत्मा से अन्य है। 12 भावना में भिन्नत्व नाम की भावना नहीं है, अन्यत्व भावना है। एकत्व, अन्यत्व, वो ये बताता है कि एकत्व जो भावना के बाद में कि आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड है, मगर फिर भी ये भगवान आत्मा पर से अन्य है। वो पर का मतलब राग द्वेष, शरीर नहीं, क्योंकि शरीर को तो वहां आगे और बताना ही था अशुचि भावना में। तो मुख्यता वहां अन्यत्व में वो विकल्प की आत्मा की मलिन पर्याय की मुख्यता है कि भगवान आत्मा वो मलिन पर्यायों से, पर्याय से पार बताना है ना, अन्यत्व। दूसरा कि प्रत्येक आत्मा देह से भिन्न है। प्रत्येक आत्मा राग द्वेष के विकल्प से अन्य है, प्रत्येक आत्मा। मगर सिद्ध भगवान जो है वो देह से भिन्न नहीं है, वो देह रहित है। रहित और भिन्न, इन दोनों में ये अंतर है कि पर्याय में ये दोनों साथ में है। अभी की हालत, वर्तमान की हालत ऐसी है कि आत्मा शरीर साथ में है, मगर मिले मिले नहीं है, इसलिए भिन्न है। और सिद्ध भगवान को तो शरीर है ही नहीं। यदि वर्तमान में है और अलग बताना है तो भिन्न कहते हैं, और वर्तमान में है ही नहीं तो रहित कहते हैं। जो किसी काल में सहित था वो अभी रहित हो गया। इसलिए सिद्ध भगवान देह रहित है, विकल्प रहित है, और मैं भगवान आत्मा देह से भिन्न हूं और रागादि भावों से अन्य हूं, विकल्पों से अन्य हूं। ऐसा ये भगवान आत्मा का स्वरूप। तो इस तरह से ये व्यवहार का भेद ये बताया है। मैंने जो भगवान की स्तुति की है, ये व्यवहार से स्तुति की है, जो वास्तव में जीव से भिन्न इस पुद्गलमयी देह की स्तुति, ये पुद्गलमयी, ये मई शब्द का भी जो उपयोग किया है, ये पुद्गलमयी, क्योंकि जो देह की रचना है, उस देह की रचना में जो परिणमन हो रहा है, वो सारा परिणमन पुद्गल का परिणमन है। वो प्योर पुद्गल होने से ये पुद्गलमयी कहते हैं, पुद्गलमयी है। जैसे ज्ञानमयी भगवान आत्मा है, तो उसको अभेद बताना है, इसलिए कहते हैं पुद्गलमयी देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं। अब साधु की भी बात आई, साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की, वंदना की। माने ये विचार करो, ये साधु मानते हैं, माने
जो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती साधु है, जिनकी दशा इतनी निर्मल है, जिनको पता नहीं है क्या हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में लीन होते, मगर उस तरह से उनका व्यवहार ऐसा है। तो जहां अभी अधूरी दशा है वहां व्यवहार की जरूरत है। ये शरीर और आत्मा दोनों अभी वर्तमान में पिंड के रूप में है। आत्मख्याति टीका में अमृत चंद्र आचार्य ने एक बात और स्पष्ट की है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आत्मख्याति टीका में दृष्टांत दिया है सोने का और चांदी का, कि सोना तो सोना होता है, सोना तो पीला होता है, शुद्ध सोना, मगर उस शुद्ध सोने के अंदर यदि चांदी मिला हो तो वो चांदी और सोना दोनों मिले हुए हो तो वो भी एक गठान जैसा होता है, गाढ़ होता है। तो जब सोना जाएगा तो चांदी भी उसके साथ साथ में जाएगा। तो जब उस चांदी की वजह से अब है सोना, मगर उसमें चांदी मिला हुआ होने से उसे कहते हैं कि ये सफेद सोना है, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं ना, ये व्हाइट गोल्ड। अब हमको लगता ही नहीं कि व्हाइट गोल्ड कभी होता होगा। गोल्ड और व्हाइट गोल्ड होता है कि सोने के अंदर चांदी को मिलाया है तो सोने का नाम, वो सोने का नाम भी फिर सफेद सोना हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि ये जो चैतन्य परमात्मा है, वो परमात्मा के साथ में ये देह का ये पिंड है, मगर पिंड की वजह से उस भगवान आत्मा को भी देह कहने में आता है। उसका मिश्रण वहां पर तो पुद्गल जो है वो भी मिले हुए नहीं है, पिंड के रूप में अभी है। उसका भी यदि प्योरिफिकेशन करे तो वो शुद्ध हो जाएगा, सोना अलग हो जाएगा, चांदी अलग हो जाएगा। मगर सोना चांदी का पिंड बता करके व्हाइट गोल्ड का दृष्टांत अमृत चंद्र आचार्य ने आत्मख्याति टीका में यह दृष्टांत दिया है। उस समय से यह चल रहा था सफेद सोना। और आपको तो शायद पता नहीं महंगा कौन सा होता है मालूम है? वो गोल्ड जो होता है ना, वो पीला सोना इतना महंगा नहीं होता, सफेद सोना ज्यादा महंगा होता है। पीले सोने की इतनी महिमा नहीं है जितनी सफेद सोने की महिमा है। बाजार में खरीदने जाओगे, ऐसे देखोगे ना तो वो पीला वाला सोना है वो 18 कैरेट से 22 कैरेट का सोना होगा, और जो व्हाइट गोल्ड होगा वो 9-10 कैरेट का ही होगा। मगर वो 9-10 कैरेट का सोना होकर के भी उसके अंदर सोना 9-10 कैरेट, मगर उसके अंदर इतना पैलेडियम मिलाया है, सोना के साथ में चांदी मिलाया है, उसमें निकल भी मिलाते हैं, अलग अलग प्रकार से उसमें धातु मिला करके उसका जो प्रोसेसिंग करने का चार्ज लगता है ना, वो चार्ज एक्स्ट्रा लग जाता है। इससे एक बात समझ में आती है कि सिद्ध भगवान तो प्योर गोल्ड है और तीर्थंकर परमात्मा व्हाइट गोल्ड है, और व्हाइट गोल्ड की महिमा ज्यादा है, इसलिए हमने सिद्ध भगवान से पहले अरिहंत भगवान को नमस्कार किया। भले मिक्सर है शरीर और आत्मा का, हमारे लिए तो अरिहंत भगवान ज्यादा उपयोग में आते हैं ना। इसके लिए अरिहंत भगवान को नमस्कार करके उनके देह की स्तुति से हमने आत्मा की स्तुति की। देह की स्तुति बोल करके जब हमने कहा यह शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम, तो इसमें तो शरीर की बात आई, इसमें तो आत्मा कहाँ आया, वितरागता कहाँ आई? वितरागता का तो नाम नहीं आया। मगर वो देह में आपने 46 गुण जो अरिहंत भगवान के सुने, तो अरिहंत भगवान के 46 गुणों में वो अतिशय है, 34 अतिशयों से युक्त भगवान है। 34 तो अतिशय है और 8 है वो प्रातिहार्य है, तो 34 और 8 42, और 4 है वो गुण है जो भगवान के अनंत चतुष्टय। तो कुल 46 गुणों के धारक अरिहंत भगवान है। तीर्थंकर भगवान की मुख्यता से यह कहा है। तो उसमें जो जन्म के जो अतिशय है, उसमें तीर्थंकर भगवान को जन्म से ही सफेद खून होता है, तो सफेद खून के गुणगान गाए कि भगवान का
अब सफेद खून से वितरागता और सर्वज्ञता का संबंध ही क्या है? मगर भक्ति इस तरह से की जा सकती है। कुछ भी अच्छा बताना हो तो वो वस्तु के लिए नहीं। अमेरिका और पश्चिम के देशों में तो इस प्रकार की आदत है कि जब एक दूसरे को मिलते हैं तो कुछ न कुछ एक दूसरे के बारे में कहना। कि अब मानो किसी के जेब में पेन है तो वाओ, योर पेन इज ब्यूटीफुल। तो किसके पास में पर्स होगा हाथ में, वाओ योर पर्स इज ब्यूटीफुल। अब कुछ भी ऐसा करके कुछ बोलने की आदत है, तो वो पेन की तारीफ कर रहा है कि उसको खुश कर रहा है। जब हम कहते हैं अरे वाह कितनी बढ़िया गाड़ी है, तो वो आदमी उसका घर का मालिक पास में खड़ा है कि नहीं एक बार देख लो ना। वो देख करके फिर बोलते, अकेले अकेले नहीं बोलते, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, क्या गाड़ी है। तो जब हम किसी वस्तु की भी तारीफ करते हैं तो उसके साथ में जो जुड़ा हुआ है उसकी तारीफ हो जाती है, उसका वर्णन तो आगे आएगा। ऐसे ही अरिहंत भगवान के शरीर की भक्ति करके व्यवहार से अरिहंत भगवान के आत्मा की भक्ति होती है और ये व्यवहार किया जाता है, निभाया जाता है। भगवान की भक्ति व्यवहार से ऐसी होगी। यदि इस प्रकार से भगवान की भक्ति करे, इसी से ही फिर संप्रदाय खड़ा हुआ कि फिर भगवान की भक्ति यदि व्यवहार से करते हैं, जैसा भगवान नहीं है, जैसे वितरागी और सर्वज्ञ तो भगवान है, मगर शरीर भगवान नहीं है, फिर भी हमने शरीर से भगवान की भक्ति की, तो फिर हम भगवान की मूर्ति के ऊपर मुकुट पहनाकर भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर सकते? फिर आभूषण पहनाकर भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर सकते? ये भक्ति तो व्यवहार से की जाती है ना। तो उसका फिर मना किया। इसलिए नहीं तो फिर कैसी परंपरा चालू होगी कि भगवान की पूजा करते हैं तो जो मूर्ति भगवान की विराजमान होती है, उस मूर्ति को ऐसे ही नहीं रख दिया है। आप खुद विचार करो कि भगवान की प्रतिमा जयपुर में तैयार होती है, ज्यादातर मूर्तियां जयपुर में बनती है। अब जयपुर से जो मूर्ति विराजमान होने के लिए जा रही है, तो पहले तो उसकी विधि होगी। हम भी महावीर भगवान की प्रतिमा को लेकर के कहा पावापुरी गए थे, जहां से महावीर भगवान के देह के परमाणु बिखर गए थे। वहां पर हमने उस मूर्ति के पिंड में भगवान के प्राण को वहां डाला था, जहां से महावीर भगवान का आत्मा मूर्ति को छोड़ के निकला था। उमराला में जो भगवान की प्रतिष्ठा है, ऐसी प्रतिष्ठा कहीं नहीं हुई पूरी दुनिया में। तो अब रास्ते से लेकर के जब भगवान की मूर्ति को लेकर के जाएंगे, तो बीच बीच में कहां कहां पर गाड़ी रुकेगी, ढाबे पे रुकेगी, तो वहां पर तो सब होगा ना वहां। तो भगवान को कहां ढाबे पे लेके गए कि अभी तक वो भगवान नहीं है। जब प्रतिष्ठा हो जाएगी तब फिर भगवान होंगे। मगर प्रतिष्ठा के बाद में रिटर्न आते टाइम पे भी ढाबे में रोकी होगी कि नहीं गाड़ी को? प्रतिष्ठा के बाद में ऐसा होता है। भगवान की मूर्ति को लेकर के अब प्रतिष्ठा तो हो चुकी है। अब शास्त्र को जिनको हम यहाँ पर हाथ में बिठा बिठा कर रखते हैं कि अरे जिनवाणी माता है, जिनवाणी माता है, मगर ये जिनवाणी माता का पार्सल जब करते हैं, कुरियर करते हैं, तो कुरियर वाले तो ऐसे ऐसे ही फेंकते हैं, उनको क्या लेना देना। तो ये भगवान की वाणी का अपमान नहीं हुआ? अब प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होती है, तो एक साथ में इतनी हजारों कॉपी वहां प्रिंट होती है, जमीन पर पड़ी होती है। वहां कोई ऊंचे आसन पर नहीं विराजमान किया है समय सार को। मगर जब वो हमारे हाथ में आने के बाद में, जब हमने उसको स्वीकार कर लिया, ये जिनवाणी माता, फिर हम उसे जीवन भर नीचे नहीं रखे। तो जब भगवान की प्रतिमा में हमने भगवान की स्थापना कर दी है, उसके बाद में भगवान के ऊपर मुकुट पहनाना, ये भगवान को भगवान में से फिर से राजा बनाने जैसा काम है। इसलिए ये कहा तुम्हें ऐसा मुकुट पहनाना था तो पहना देते, राजा के रूप में मान करके।
मगर भगवान को भगवान के रूप में मान करके तुमने मुकुट पहनाया है, तो ऐसा काम किया है जैसे कोई मुनि के ऊपर कपड़ा पहना दे और मुनि के ऊपर कंबल उठा दे, तो उपसर्ग है। ऐसे ही भगवान के ऊपर ये वस्त्र और आभूषण भगवान के रूप में विराजमान करने के बाद में ये किया। इसलिए व्यवहार की मर्यादा भी जाननी चाहिए। फिर कल जाकर के तुमने भगवान के ऊपर कपड़े पहना दिए, कि कपड़े भगवान ने पहले तो कभी पहने ही थे ना। पहले भगवान ने कपड़े पहने थे इसलिए पहनाए। तो पहले तो भगवान के पास में रानियां भी थी, अब भगवान के पास में पत्नी भी खड़ी कर दो। आदिनाथ भगवान के पास में एक नंदा रख दो, एक सुनंदा रख दो, क्योंकि पहले तो नंदा सुनंदा थी ना। यदि कपड़े और मुकुट रख दिया राजा की अवस्था का, तो राजा की अवस्था की फिर पत्नी बाल बच्चे उनको क्यों नहीं रखा? सत्य यह है कि वितरागी भगवान की पूजा हम करते हैं, पूर्ण वितरागी भगवान की पूजा करते हैं, तो वहां मूर्ति को देख करके उनके वितराग स्वभाव का हमें एहसास हो, ऐसा निमित्त होना चाहिए। जब हम किसी साधन का अवलंबन लेते हैं, जब चलना है तो लाठी का सहारा लेना पड़ता है, और उसमें भी ऐसी लाठी का सहारा लिया जो टूटी हुई हो, तो हालत कैसी होगी? तो कम से कम आधार तो हमारा ठीक हो। लाठी का सहारा लेते हैं टिकने के लिए, तो कम से कम उसका आधार तो ठीक रखना चाहिए ना। तो अभी हम ऐसे हैं कि हम भगवान का निर्णय नहीं कर पा रहे, तो कम से कम ऐसे भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए कि जिनका दर्शन करके, जिनकी भक्ति करके हमारे आत्मा में वितरागता का भाव ऐसा प्रकट हो। और प्रतिष्ठा करने के बाद में तो बहुत मर्यादा आ जाती है। फिर तो हम उसके भगवान के दर्शन जब करते हैं, तब वहां पर ऐसा मूर्ति के रूप में याद नहीं करते, मूर्तिकार को याद नहीं करते, न मूर्ति याद करते हैं, न मूर्तिकार याद करते हैं। हमें तो बस नजर में रहते हैं मूर्तिमान। भगवान मूर्तिमान कौन है? ये वितरागी भगवान। तो आचार्य देव भी मूर्ति की पूजा करते हैं भाव से, 8 द्रव्य से चढ़ा करके नहीं, भाव से पूजा करते हैं। भावलिंगी मुनिराज भी वहां पर देव की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, और यही बात बताई है। मगर जैसे हम होते हैं, हम भगवान को उसी प्रकार से बनाते हैं, ऐसा ही देखना चाहते हैं। असल में ये करना था कि हमें अपने आभूषण, हमें अपने गहने भी छोड़ने थे, मगर हमने तो भगवान को भी पहना दिया। हमें भगवान जैसा होना था, हमने भगवान को हमारे जैसा बना दिया। ये बीड़ी पीने वाला कोई हो ना दोस्तों में, तो वो नहीं पीने वाला है उसको कहेगा पीनी है बीड़ी, एक बार ट्राई करने, एक बार। वो कहता है नहीं मेरे को नहीं पीनी, नहीं नहीं पी ले, क्यों? वो पिलाएगा। यदि इसको बीड़ी पीता हुआ नहीं कर दिया ना, तो एक दिन ये मेरी बीड़ी छुड़ा देगा, इससे पहले उसको पीता हुआ कर दो। तो खुद को छोड़नी नहीं है, तो जिसकी छूटी हुई है उसको पिलाना चालू कर दिया। ये भगवान के साथ में भी हमने ऐसा ही किया है। इसलिए भगवान की भक्ति और ये व्यवहार का स्वरूप जानना, एकांतवादी नहीं होना। भगवान तो सभी भगवान हैं। मैं भी भगवान हूं, कल कहा था ना, मैं भी भगवान हूं, सिद्ध भगवान भी भगवान है, महावीर भगवान भी भगवान है। मगर ये व्यवहार के भेद है। ये जो व्यवहार के भेद, अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, ये सब व्यवहार के भेद है। और इन इन भेदों की बहुत बहुत जरूरत है। इन भेदों के बिना अभेद तक पहुंचेंगे कैसे? तो ये, क्योंकि माना ही नहीं कि मैं पर्याय में अशुद्ध हूं, महावीर भगवान शुद्ध है, ये माना ही नहीं। तो क्या होगा कि अब झुकने का भाव ही नहीं आएगा। किसके सामने झुकना? कौन झुके, किसको झुके? बात आगे आएगी कौन झुके, किसको झुके। मगर ये व्यवहार करके, व्यवहार से बाहर निकलकर एक अंतर में चैतन्य,
मगर व्यवहार का पूरा ज्ञान रखना। ज्ञान में व्यवहार को यथा योग्य जानना, जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती और हम ज्ञान दीपक एकांतवादी नहीं होंगे। सब पर्याय 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 है, मगर कौन सी पर्याय किस रूप परिणमित हो रही है, इस वजह से द्रव्य में भेद खड़ा होता है। एक महावीर भगवान बन जाता है, एक मारीची है। ये पर्याय रूप परिणमित कैसे हुए? ये पर्याय तो आत्मा की ही है ना। पर्याय आत्मा की है, मगर आत्मा की पर्याय होने पर भी पर्याय का परिणमन है, वो अलग अलग रूप है। अब आप में से जितने भी ज्ञान दीपक बैठे, आप सबने साड़ी पहनी है। अब ज्यादातर ज्ञान दीपकों ने साड़ी पहनी है। साड़ी तो साड़ी होती है ना, साड़ी में कहां भेद होता है? साड़ी तो साड़ी है, मगर साड़ी खाली साड़ी नहीं होती। गुजराती साड़ी अलग होती है और बंगाली साड़ी अलग होती है। अब दुकान में लेने जाओगे, दुकान में कोई अलग अलग नहीं दिखेगी, वही काउंटर में पड़ी है। मगर गुजराती पहनना है तो अलग स्टाइल से पहननी पड़ेगी उसको। यदि आपको गुजराती साड़ी पहननी है, शादी में पहनोगे। अब बंगाली साड़ी ज्यादातर पहनते, वो दुर्गा पूजा में पहनते, वो पूजा करने जाते। अब गुजराती साड़ी पहन करके कोई दुर्गा की पूजा करने नहीं जाएगा। साड़ी तो साड़ी है। अब महाराष्ट्रियन साड़ी कोई पहनेगा तो महाराष्ट्रियन साड़ी में तो गुजराती और बंगाली से भी अलग होती है। 8 मीटर लंबी होती है महाराष्ट्रियन साड़ी तो। अब साड़ी तो साड़ी है, उसमें तो कोई भेद होता ही नहीं। अब तमिलियन साड़ी होती है, वो ब्राह्मण लोग ही पहनते हैं। ब्राह्मण लोग जब पूजा करने जाते हैं तो पूजा करने के लिए तमिलियन साड़ी पहन के जाते हैं। केरला की साड़ी होती है तो उसमें ओनम के टाइम पे वो केरलियन साड़ी ही उसको ओढ़ते हैं, उसकी स्टाइल बिल्कुल अलग होती है। आसामीज साड़ी होती है तो वो वहां पर वो बिहू नाम का त्योहार होता है, उस समय आसामीज पहनते हैं। अब साड़ी तो साड़ी है, तो इतने भेद काहे को खड़े किए? आंध्र प्रदेश में निवी साड़ी होती है। ये जो जितने भी ऑफिस में, फैक्ट्री में, ये कुछ अच्छी अच्छी कंपनी में जो पहनते ना, एयर इंडिया वाले वगैरह, वो निवी साड़ी साड़ी पहन के वेलकम वेलकम करते। इतने साड़ियों के इतने भेद कैसे खड़े हो गए? फिर डिजाइन वाली, फिर तुम्हारी वर्क वाली, फिर एम्ब्रॉयडरी वाली, ये सब भेद काहे को? साड़ी तो साड़ी है ना। मगर महिलाओं को एक एक चीज का पता होता है, पूरा ऐसे देखते ही पता चल जाएगा क्या है। जैसे तुमने वो साड़ी में पर्याय के भेद पूरे जान लिए ना, ये बुद्धि तुम्हारी अब इसमें लगा दो। द्रव्य तो शुद्ध है, मगर पर्याय में कितना कितना भेद है। तुमको लगता होगा मेरे को ये सब साड़ी, कैसी साड़ी, कहां पर कैसे, कौन सी साड़ी कैसे पहनी जाती है, सब डिटेल पता है। कैसे पता है? मुझे ऑलराउंडर हूं मैं, सब पता है, क्योंकि मैंने साड़ियां बेची है। मैंने ये काम भी किया है। उमराला में हमारी दुकान थी, सुंदर चौक के पास में, श्याम गारमेंट। तो मैं कस्टमर को समझाता था। मगर जब उस समय भी, मैं तुमको बताऊं ना, कल रात को मुझे ये विचार आ रहा था। कल 8 तारीख थी और 12वां महीना था। 8/12 का दिन था ना, तो वो विचार मुझे आया। 8 से लेकर के 12 गुणस्थान का दिन, ये 8 से लेकर के 12 गुणस्थान ऐसे है जो क्षपक श्रेणी के गुणस्थान है। और क्षपक श्रेणी के गुणस्थान होने से वहां से गिरना नहीं होता। उपशम श्रेणी में गिरना होता है। 8, 9, 10, 11, 11 से फिर नीचे गिरेगा। मगर फिर 8, 9, 10 और 12 वहां से गिरना नहीं होता। तो इसलिए मुझे ये कल रात को याद आया था। 8 से 12 का गुणस्थान में वहां गिरना नहीं होता। दे डोंट फॉल डाउन। तो उससे वो साड़ी का फॉल याद आया, क्योंकि साड़ी में फॉल होता है ना। नीचे फॉल नहीं होगा तो वहां पर गिर जाएंगे, वो साड़ी ठीक तरह से रह ही नहीं पाएगी। तो फॉल की जरूरत है। अब इंटरलॉक की जरूरत है। इंटरलॉक नहीं होगा तो वो धागा निकलता जाएगा, तो इंटरलॉक करना पड़ेगा। तो उससे मुझे बचपन से ये विचार आता था कि आत्मा में जो अनंत गुण है,
एक गुण भी यदि बिखर गया तो दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी सब जाएगा। तो ये अनंत गुणों की रचना इंटरलॉक से हुई है, पूरा अंदर में अभेद अखंड है, एक गुण भी बिखरेगा नहीं उसका। जब भी कोई पूछता कि ये बॉर्डर वाली है, तो मुझे तुरंत बॉर्डर से ही वो सीमा याद आती कि इतनी ही सीमा में सिमंदर जो भगवान है, ये बॉर्डर है। एक एक चीज का आत्मा में अनंत गुण है, मगर एक गुण सबसे ज्यादा मुख्य है। उस गुण का नाम ज्ञान गुण है। क्यों ज्ञान गुण मुख्य है? क्योंकि वो ज्ञान गुण व्यक्त है। ये व्यक्त, बाकी गुण इतने व्यक्त नहीं है, ये ज्ञान गुण व्यक्त है। जो भी महिला साड़ी खरीदने जाती है, पहले क्या देखती है? पालव केवो छे, पल्लू कैसा है उसका, क्योंकि वो दिखेगा। जो व्यक्त होगा वो पहले देखती है, क्या व्यक्त होने वाला है। तुम्हारे में सब में ये कला है। छोड़ो, जैसी कला तुम्हारे में है, साड़ी खरीदने जाएगी तो ब्लाउज पीस का मैचिंग करेगी। सबसे ज्यादा टेंशन दुकानदार को, जो साड़ी बेच सकता है ना, वो इतना धैर्य वाला होगा। एक एक, इसमें लाइट कलर है, इसमें डार्क कलर है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, अरे बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। थोड़ा ब्राइट डार्क करते करते दुकानदार की क्या हालत करते। कभी ये विचार आया कि साड़ी जैसा ही ब्लाउज का कलर तुम्हें मैचिंग इतना अच्छा लगता है, तो जैसा मैं द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हूं, पर्याय का मैचिंग ऐसा क्यों नहीं करता? मैं ऐसी पर्याय क्यों पहन करके रखता हूं? फिर जैसी द्रव्य में शुद्धता है, ऐसी ही पर्याय में मैचिंग क्यों नहीं करता? वो बुद्धि को वहां लगाना चाहिए ना, मैचिंग करने का। खैर, इतनी सारी साड़ियों के प्रकार मैंने आपको बताए, अंत में एक प्रकार तो बताऊंगा। जिस समय आप आरजे का होंगे, वो 16 हाथ की साड़ी कैसे पहनते हैं और कैसी होती है, जो आरजी की भी साड़ी होती है। उसे पहन करके तो व्रत का पालन करना है। इतना सब विकल्पों का जाल तैयार करके, जो महिला मेरे पास में साड़ी खरीदने आती थी, इतना 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 इतना, ये लाओ, ये दिखाओ, ये अब गांव में तो कितनी चॉइस होती है, बहुत कम होती। अब लाए तो कहां से लाए? अब शहर में तो इतनी चॉइस है, इतनी दुकानें हैं, और इतनी मेहनत करके 15-15 दिन तक इधर-उधर घूम के बड़ी मुश्किल से मिली। और पार्टी में गए और सामने देखा कि तुमने जिस रंग की, जिस डिजाइन की साड़ी पहनी है, सामने वाली ने ऐसी ही पहनी हो। महिला का सबसे बड़ा दुख यह है कि खुद के जैसे ही कपड़े वाली कोई दूसरी मिल जाए, इससे महा दुख कोई नहीं है। इसके लिए तो आप सबको सफेद पहनाया है कि यहां वो भेदभाव ही खड़ा ना हो। इसका कारण समझ में आया ना? नहीं तो यहां पर भी कंपटीशन चालू हो जाएगी। ये बात है, पर्याय तो पर्याय है, मगर पर्याय में भेद अलग-अलग प्रकार के हैं। जैसे साड़ियों में भेद अलग-अलग प्रकार के हैं, तो सभी भेदों को ज्ञान में जानना, ये उतना ही ज़रूरी है। भगवान की पर्याय, मेरी पर्याय, मुनि की पर्याय, गुरुदेव की पर्याय, कृपालु देव की पर्याय, ये सभी पर्याय पर्याय है। मगर वे पर्याय ध्रुव स्वभाव से न्यारी है। स्वभाव से प्रत्येक आत्मा दिगंबर है। ये दृष्टि में रखना, मगर ज्ञान में ये पर्याय का स्वीकार करना, और पर्याय में भूमिका अनुसार व्यवहार निभाना। ये व्यवहार निभाना, भगवान की प्रतिमा की भक्ति करके, हे भगवान आप वितरागी हो, आप शांत हो। अब शांत, शांत कहा न, ऐसे बहुत से लोगों को आपने भी देखा होगा, और आपको भी कभी-कभी लगा होगा कि भगवान की मूर्ति के जब दर्शन करने जाते हैं तो भगवान हँसते हुए दिखाई देते हैं।
और उस वजह से हमें महिमा आती है। आपको खाली 2 वाक्य कहूँ कि इस मंदिर में जाओ, इस मंदिर में भगवान इतने स्माइली फेस वाले हैं। और ऐसा कहूँ उस मंदिर में जाओ भगवान शांत है, तो स्माइली फेस वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। भगवान हमें हँसते हुए दिखाई देते हैं। भगवान कभी हँसते हुए होते ही नहीं। हँसना पाप है। कभी आपने ये सोचा हँसना पाप है? क्योंकि हास्य परिग्रह है और परिग्रह पाप है। हमको तो ऐसा ही लगता है कि जैसे धन, संपत्ति, गाड़ी, मोटर, बंगला यही परिग्रह है। हास्य भी परिग्रह है। इसलिए मैं भगवान की पूजा करूँगा, मूर्ति की पूजा करूँगा, मगर मूर्ति को कभी हँसमुखी देखता ही नहीं हूँ। हम जैसे होते हैं ऐसा वहाँ दिखाई देता है। हम यदि अपने को शुद्ध रूप में देखते हैं, तो वहाँ शुद्धात्मा दिखाई देता है। हम यदि यहाँ अंतर से शांत है, तो वहाँ शांत स्वरूप दिखाई देता है। और हम यदि खुश होकर के खुद हँसते-हँसते जा रहे हैं, तो भगवान भी ऐसे हँसते हुए दिखाई देंगे। जैस दुनिया वही की वही रहती है, हम कैसे हैं, उस रूप में परिणमन होता है। हम कैसे हैं? मुनिराज कैसा भोजन करते हैं, निर्दोष आहार करते हैं। इसलिए मुनिराज की दशा देखो, कैसी दशा है, हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में लीन होते हैं। हम नहीं होते, हमारे आहार का ठिकाना नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं भगवान, मुनिराज को आहार दान देने वाले जो होते वो तो गृहस्थ है न, श्रावक है न। 5वें गुणस्थान में व्रत है, अतिथि समविभाग व्रत। मुनि को आहार देने के बाद में खुद आहार लेना, ये व्रत है। अब वो जो आहार के परमाणु, खाली एक समझने के लिए कि चावल है, मुनिराज ने चावल खाए और आहार लेकर के मुनि जंगल में गए। उनके पेट में भी चावल गए। वो जंगल में गए हैं और उन्होंने वहां जंगल में जाकर के साधना में लीन हुए। हर अंतर मुहूर्त में आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। उनका आहार इतना शुद्ध था, मगर उनके लिए अलग से आहार नहीं बना था। मुनिराज के लिए स्पेशल आहार तो बनता नहीं है। ये भी नियम होता है, ये नियम होता है भगवान। गृहस्थ जो आहार खुद के लिए करता है, बनाता है, खाता है, वह आहार मुनि के लिए होता है। इसका मतलब कि आहार की शुद्धि जितनी मुनि की होती है, उतनी ही गृहस्थ की होती है। आटे की मर्यादा, दाल की मर्यादा, ये सब मिर्ची की मर्यादा, जो भी पदार्थ का उपयोग करते होंगे, वो मुनि और गृहस्थ, क्योंकि अलग से तो आहार बनता नहीं है। खुद का जो भोजन है, उसमें से निकाल करके मुनि के लिए आहार दिया जाता है और खुद भोजन कम किया जाता है। जैसे मुनि की साधना में भी वह आहार साधन रूप बने और खुद की साधना में अल्प आहार ये भी साधन रूप बने। तो 4 रोटी बनाई थी, 4 रोटी में से खुद ने 3 खाई, मुनिराज ने 1 खाई। तो मुनिराज को 1 पर्याप्त थी, तो उनका आहार हो गया और खुद को 1 कम मिली, तो खुद को भी प्रमाद जो होना था वो नहीं हुआ। आप खुद देखते हैं ना, शाम के समय जो बैठते हैं तो कितना प्रमाद होता है। थका हुआ चेहरा दिखता है। भोजन करने के बाद में बैठते हैं। दोपहर में 1 बजे बैठो तो कैसी हालत होती है। मगर सुबह-सुबह अभी ताजे बैठे हो, एक ओर से सूर्य का उदय हो रहा है, पेट में भोजन बिल्कुल नहीं है, रात्रि में पूरी तरह से विश्राम कर लिया है, शरीर में पूरी तरह से स्फूर्ति है, ताजगी है, तो कम भोजन किया होगा तो प्रमाद नहीं होगा। इसलिए तो अनशन से ऊंचा तब एकासन कहा है। ये बात है। कोई व्यक्ति पूरे दिन भर भोजन न करे और कोई एक टाइम से अधिक भोजन न करे तो एकासन की तपश्चर्या ऊंची है।
अब पूरी दुनिया में अलग हो गया। मैं कहूँ कि मैंने इस महीने में 30 दिन का 30 एकासन किया और कोई कहे मैंने मांसक्रमण किया, तो ज्यादा माला उसके गले में डाली जाएगी जो मांसक्रमण वाला है। मासक्षमण, पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था। ये जैन होकर के मांस और खमण, मांस ने खमण, मांस खमण આવી રીતે કેમ કરતા હશે જૈન લોકો થઈ? આ તો પછી ખબર પડી मांस खमण, वो 1 महीने तक वो शरीर के अंदर वो क्षमण करते रहते हैं। मुझे तो आपको ये बताना है कि आहार की शुद्धि हो, मगर तुम शुद्ध हो तो तुम अंदर में अंतर्मुहूर्त में जाओगे, नहीं तो मुनि गए और तुम क्यों नहीं गए? क्योंकि तुम्हारे आत्मा में कहाँ शुद्धता थी। फिर भी व्यवहार का पालन करने को कहा कि शुद्ध आहार ही भोजन करने योग्य है। ये व्यवहार की उपयोगिता। निश्चय का एकांती मत होना। बाजार का नहीं खाना, होटल का नहीं खाना, ये सब पता ही नहीं है वहां पर कैसे किनके हाथ धुले नहीं धुले। नीचे गटर जा रही है, गटर बह रही है। हम अभी बिहार गए थे ना, वहां देखा ने, गंदी नाली बहती है। उस नाली के दोनों नीचे नाली है, वो पतली नाली है, तो टेबल रखे तो रखे किधर? तो 4 पाई वाला जो है, 2 पाई उस नाली के इस साइड का सीमेंट का बना है और 2 वाला उस साइड का सीमेंट का बना। उसके ऊपर टेबल और उसके ऊपर जलेबी और उसको ढका नहीं है। इतनी मक्खियां और उड़ाता उड़ाता वो जलेबी को पैक करता जा रहा है और लोग है वो कतार में खड़े हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। वो देख करके मुझे लगा हे भगवान, संसार से छूटे और सिद्ध शिला पर विराजमान हो, कभी ऐसा भोजन न करना पड़े। ये देख करके ऐसा भाव आया। मुर्गे को कटता हुआ देखे, रास्ते पर मुर्गे इतने हैं, अभी मर जाएंगे, अभी उनकी जिंदगी। हे भगवान, हे भगवान, अब यहाँ पर दोबारा ऐसा जन्म न लेना पड़े। एक ही भावना है। क्यों? क्योंकि ये मुर्गे ने पहचान नहीं की थी, मैं ध्रुव हूँ। मुझे तो मौका मिला नहीं, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। तो ये भी भव का भ्रमण का खेद भी होना चाहिए। भवे खेद, प्राणी दया, कृपालु देव ने इससे व्यवहार खड़ा किया। व्यवहार को खड़ा तो होने दो, फिर उसका निषेध करना। ऐसा है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ये अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये गाथा वैसे तो सामान्य रूप से ऐसे कोई खास लगती नहीं है, मगर भाव भरे है। एकांत के आग्रही होकर के हम न बैठे, किसी भी एक भी नहीं को नहीं छोड़ना। भगवान की हम पूजा करेंगे तो उसमें भी मूर्ति की पूजा करेंगे। मूर्ति में भगवान नहीं होने पर भी मूर्ति की पूजा करेंगे, क्योंकि उससे भाव होता है। वो भाव होता है, वो भाव भीतर में होता है। ये बात आई है इसलिए फिर से कह देता हूं कि जिस मंदिर के बाहर रखे हुए शेर को देख करके उस बच्ची को जो भाव आया, पापा शेर, और पापा ने कहा बेटा ये पत्थर का शेर है, कुछ नहीं करता, डरती क्यों है? ये पत्थर का शेर है। तो बेटी ने कहा कि पापा अंदर भगवान भी तो पत्थर के हैं, क्या करने वाले? मंदिर के बाहर शेर और हाथी रखे होते हैं कि अंदर भगवान भी पत्थर के हैं। उस पापा के पास में कोई जवाब नहीं था, मगर मेरे पास जवाब है कि बेटा तुझे ये पत्थर के शेर में शेर तो है ही नहीं, मगर शेर की वो मूर्ति को देख करके तुझे जो डर का भाव आया ना, पापा शेर, वो भाव तेरा सच्चा था कि झूठा था? वो सच्चा था। वो भय तुझे झूठा नहीं था। काली रस्सी देख करके ये सांप, ये जो भय है वो तो सच्चा है ना। तो सामने सच्चा है झूठा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, भाव कैसे है, भाव सच्चे है ना। इस वजह से तो 720 प्रकार के भेद
अचेतन संबंधी ब्रह्मचर्य के भेद गए। 17,280 भेद जो है वो चेतन संबंधी और 720 अचेतन संबंधी। स्त्री की पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, उसके साथ में कोई भोग भोगे, कल्पना करे, तो वहां तो कोई स्त्री है ही नहीं। मगर भाव सच्चा होने से, सच्चा माने वो उसी भाव से करता होने से उसको पाप बंधेगा। ऐसे ही शुभ भाव सच्चा है तो उससे उसे पुण्य भी बंधेगा। पुण्य बांधने की प्रेरणा नहीं है, बात ऐसी है कि सामने सच है या झूठ है ये नहीं देखना, तुम्हारे भाव है न, बस। अब पहले के जमाने में तो रखते थे वॉलेट के अंदर पत्नी का फोटो रखते थे कि नहीं? अब वॉलेट में तो कोई रखता नहीं, वो फोटो का टाइम तो बदल गया। अब मोबाइल के ऊपर रखते हैं, वॉलपेपर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। अब वहां पत्नी है तुम्हारी, फिर काहे को रखा? इसके लिए एक आदमी ने मुझे बताया था, इसके लिए जब भी मेरे जीवन में मुसीबत आती है ये देख लेता हूं, मेरी पत्नी की तस्वीर को देख लेता हूं कि जब मैं इतनी बड़ी विपत्ति को इतने सालों से फेस कर सकता हूं तो ये प्रॉब्लम भी मैं फेस कर लूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। उसको देख करके विल पावर स्ट्रांग होता है, मोटिवेशनल। तुम भी अपने पति का रख सकते हो, चिंता मत करना। ये मामला दोनों ओर से है, नहीं तो तुम्हें लगे मैं विरोध पक्ष का नेता हूं। असली वहां है या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो आपको, यहां पर आप कोई है, मगर आपकी मूर्ति को देख करके, आपके चेहरे को देख करके वो जो गदगद हो जाता हूं, वो भाव विभोर होता हूं, वो क्यों होता हूं? असली भाव की अनुभूति है, ऐसी अनुभूति है, बस यही अनुभूति है। और अनुभूति में अनुभूति ही है भगवान, अनुभूति में अनुभूति ही है। ये समझ अंतर में होती है और ये फिर पता भी नहीं चलता, वो भाव भी नहीं आता, वो भाव भी फिर नहीं आता कि तुम यहां नहीं हो। इसी भाव से तो ये सत्संग हो रहा है। तुम अपने अपने घर पर बैठे हो, ये भाव आता नहीं है, तुम सामने बैठे, इसलिए तो तुम्हारा कैमरा चालू रखने के लिए कहता हूं कि तुम्हें सामने देखूं। तुम भले सामने नहीं हो मगर सामने देखो तो भाव अलग आता है। हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, ये व्यवहार अनिवार्य है, उसके बिना हम न पहुंच पाएंगे। मैं आज के दिन के लिए और कल, आज की रात भी मुंबई में रुकने वाला हूं। नहीं रुकना था, मगर ये मुंबई वालों का व्यवहार और प्रेम अब इतना बदल गया है कि मेरा बैग ही अलमारी में बंद करके रख दिया कि आपको जाना ही नहीं है, रुकना ही पड़ेगा। इसके लिए एक रात रुक करके कल सुबह फिर अपन हमारे गाँव चले जाएँगे, अपने घर चले जाएँगे, अपने मायके पर चले जाएँगे, हम गजपंथा कल चले जाएँगे। आप सभी ज्ञान दीपकों को, धर्म शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। अनंत अनंत वंदन। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार।
ते देहा